एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, ये 4 चीजें होनी चाहिए। जैसे कोचिंग का आपको मान लो डिसाइड करनी है, प्राइस डिसाइड करनी है, फीस कितनी होनी चाहिए, फीस कितनी होनी चाहिए है, 5,000 रुपये होनी चाहिए। फीस जो है वो ज्यादा है कम है, ज्यादा है, ज्यादा कहां से है, फीस तो बहुत कम है। फीस अगर ज्यादा होती, देखो अगर ज्यादा होती तो तुम आते ही नहीं, डिमांड कम कर देते। मोनोपोली कैसे है, मार्केट के अंदर मोनोपोली तो तब होती है जब वो एक ही व्यक्ति कर सकता, दूसरा भी कर ले कोई उत्पादन। एग्जैक्टली यही सर्विस मार्केट में किसी को मना थोड़ी है, आप तुम खोल लो दूसरी कोचिंग खोल लो, किसने मना किया है, बहुत सारी चीजें। हाँ तो क्वालिटी ऑब्वियसली भाई आपके बराबर का तो तभी होगा ना, आपको उसके बराबर में आने में कौन मना कर रहा है, क्वालिटी ये देने में कौन मना कर रहा है कि नहीं साहब हमें तो हमारे दिमाग में सब बुला दिया है किसी ने, ऐसा तो है नहीं। भाई पढ़ाना है कोई भी पढ़ा सकता है, मार्केट तो ओपन है, मार्केट ओपन है, कोई भी आए ऐसा कार्य कर ले इसी क्वालिटी का उत्पादन और इससे भी ज्यादा अच्छा कर दे, यही क्यों इससे भी ज्यादा अच्छा करके दिखा दे, लेकिन वो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, उसका क्या करें। या फिर हम जो है वो लगातार अपने आप को इंप्रूव करते जा रहे हैं। एक दूसरा कारण ये भी है कि वो थोड़े तक पहुंचते हैं तब तक अपन थोड़ा और आगे पहुंच जाते हैं, फिर वो थोड़े तक पहुंचते हैं फिर अपन थोड़ा और आगे पहुंच जाते हैं। अगर प्राइसेस ज्यादा होती, वैसे देखो वैसे प्राइसेस बहुत कम है, प्राइसेस बहुत कम है, प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं है। क्या प्राइसेस बढ़ती है, प्राइसेस अभी तुमने देखी नहीं है, प्राइसेस इतनी कम प्राइस पे प्राइस जो है उसको ज्यादा लगती है जिसको इस चीज की वैल्यू नहीं है, जिसको इस शिक्षा की वैल्यू नहीं है उसको तो प्राइस लगती है बहुत ज्यादा, उसको तो लगेगी, उसको तो बहुत भारी लगेगी। जो आदमी क्लास में आता नहीं है, टेस्ट देता नहीं है, वो इससे आरएएस बनेगा है नहीं, ना आरएएस बनेगा, पटवारी नहीं बनेगा, पढ़ता लिखता है नहीं, क्लास में अगर हा हू करता है, ठीक है, सिर्फ जो है वो घूमने फिरने के लिए क्लास आता है, मौज मस्ती के लिए क्लास आता है, उसके लिए दे तो भाई देखो मौज मस्ती की तो ये कीमत थोड़ी ज्यादा है, उसको तो ये ज्यादा लगेगी। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर क्लास में आता है, रेगुलर आकर पढ़ता है, रोज जो है वो टेस्ट भी देता है, उसकी नॉलेज के अंदर लोग बाग रोज इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और वो इस नॉलेज का प्रयोग करके जो है वो आरएस भी बन जाएगा, आरएस भी बन जाएगा, बेहतर इंसान भी बन जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, सब कुछ प्राप्त कर लेगा, उसको लगा सब कुछ मिल गया मात्र 94,000, ये तो बहुत कम है। उसके लिए ये क्या लगेगी, बहुत कम लगेगी। उसी व्यक्ति को कम लगेगी जहां पर जिसको जो है इसकी वैल्यू है, जिसको वैल्यू नहीं होगी उसको तो ऑब्वियसली ज्यादा ही लगनी है कि मैं सिर्फ यहां आता हूं, आके बैठता हूं और कभी कभी आता हूं, मन मर्जी से आता हूं, कभी कभी आता हूं और फिर यूं बैठ बैठ के वापस चला जाता हूं, उसको तो ऑब्वियसली ज्यादा ही लगनी है। सिर्फ बैठने के तो 94,000 जो है ऑब्वियसली ज्यादा ही होते हैं। लेकिन जो आदमी आए, जो पढ़े, उसको लगे यार इतना सब ज्ञान, इतनी सब नॉलेज जो है अपन को मिल रही है, अपन जब यहाँ आए थे, जिस दिन यहाँ आए थे तब भी अपन कहीं से शिक्षा लेकर आए थे, अनपढ़ तो यहाँ आए नहीं थे, पहली क्लास से लेकर अब तक जो है कहीं ना कहीं फीसें दी है, और वहां से अपन ने क्या सीखा था, वहां से क्या सीखा था, वहां से कुछ नहीं सीखा था, फिर भी वहां पैसे दिए थे, पैसे भी दिए थे, खूब ज्यादा ही दिए थे, और लगातार दे ही रहे थे, कॉलेज में भी दिए थे, और वहां से अपन ने कुछ मिला नहीं, तब जाकर इसकी जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ी अब ये लो साहब, ये तो 1 साल 2 साल के बाद 2 साल के अंदर सब कुछ सिखा दिया, बचपन से लेकर अब तक जितनी बातें नहीं सीखी उतनी 2 साल के अंदर, ये तो बहुत सही है क्रैश कोर्स। बचपन से पढ़े ही क्यों, सीधे यहीं आते, सीधे यहीं आ जाना चाहिए था। ये बचपन से पहले वाला जो ज्यादा वो लगनी चाहिए कि वहां गलत हो गया इन्वेस्टमेंट, बाकी ये इन्वेस्टमेंट तो सही है। और ये वैसे भी फिर दूसरे दृष्टिकोण से देखो, दूसरे दृष्टिकोण से कितने कितनी फीस है, मात्र 94, कितने साल, कितने टाइम टाइम पीरियड भी तो देखो ना, 18 महीने मिनिमम है, 18 महीने, दिन के 6 घंटे। एक बच्चे को, छोटे बच्चे को ट्यूशन भेजो, अभी तुम्हारे हुए नहीं है बच्चे, होंगे न, पता लगेगा, छोटे बच्चों को ट्यूशन भेजना, और जब ट्यूशन भेजोगे न, तो वो ट्यूशन वाला 1 घंटे पढ़ाएगा और 6 से 8,000 10,000 रुपए जो है वो लेता है 1 घंटे पढ़ाने का। कोई कह गेड़े पढ़ाता है, कोई थोड़ी बहुत चीजें जो पढ़ाता है, टाइम पास कर आगे भेज देता घंटे भर के अंदर। और महीने के कितने रुपए ले रहा है, 6 से 10,000 रुपए जो महीने के, 18 महीने के कितने हुए, लगाओ कैलकुलेशन, 18 महीने के, महीने के 10,000, 18 महीने के 1,80,000, 1,80,000 रुपए। फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ता है, 1,80,000 रुपए ले रहे हैं, और तुम जो कितने ले रहे हैं 94, और पढ़ा क्या रहे हैं, ये ऐसे कह के गड़े थोड़ी पढ़ा रहे हैं तुम्हें, डिमांड एंड सप्लाई। कभी तुम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहे हो,
कभी तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, कभी तुम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी तुम जो है वो रीजनिंग पढ़ रहे हो, कभी तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कभी साइंस पढ़ रहे हो। तुम्हारा तो दिमाग कह रहा है कि यार ये क्या, वो बरसात इतनी सब कैसे हो गई। आज तक इस दिमाग के ऊपर कोई छांटे पड़े ही नहीं है ज्ञान के, और एकदम से ज्ञान की बाढ़ हो गई, तो दिमाग की जो कैप्चर ही करने में दिक्कत हो रही है। यार इतना ज्ञान मैं कहां समेटू इस ज्ञान को। पर ये आनंद का अनुभव होता है व्यक्ति को जब इतना ज्ञान मिलता है, अपनी सोच जो है वो बढ़ती है। बाहर जाता है व्यक्ति, बाहर जाते हो तुम, जाकर अपने दोस्तों के बीच बैठते हो, फिर तुम बातें करते हो बुद्धिजीवियों जैसी, बौद्धिक बातें करते हो। तुम सारे संसार की सभी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हो कि ये डिमांड एंड सप्लाई से होता है। सब चीजें किसके कारण होती है? डिमांड। तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके कोई दिक्कत हो गई है, कोई रिलेशन में कोई दिक्कत हो गई, उसके घर वाले बात नहीं कर रहे हैं आजकल, तो तुम उसको समझाओ देखो सब चीजें जो है डिमांड एंड सप्लाई। शायद तेरी सप्लाई जो है बहुत ज्यादा है, अपनी सप्लाई को कम कर, या फिर तेरी डिमांड बहुत कम है, अपनी डिमांड को बढ़वा, अपनी वैल्यू बढ़ा। अपनी वैल्यू बढ़ाएगा तो अपनी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सब लोग तेरी जो है वो इज्जत करेंगे, और तेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? डिमांड है ही नहीं, और डिमांड क्यों होगी? वैल्यू ही नहीं है कुछ। थोड़ी वैल्यू बढ़ाओ और अपनी सप्लाई को क्या करो, थोड़ा कम करो। तो लो, तुमने उसको लगा अरे यार क्या गजब आदमी है, क्या दोस्त है मेरा। ऐसे दोस्त होने चाहिए जो कि जिंदगी के जो है वो सारी समस्याओं को हल कर दे, जिंदगी की सभी समस्याओं का हल करने वाले लोग। तुम तो कोई समस्या दे दे तुम्हें किसी प्रकार की, तुम सब चीजों को डिमांड एंड सप्लाई से सॉल्व कर दो। किसी की किसी प्रकार की कोई समस्या हो इस संसार के अंदर, सब चीजों का हल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। सब चीजों का जो है डिमांड एंड सप्लाई से सब चीजों का सॉल्व सोल्यूशन किया जा सकता है। अब ऐसी तुम्हारी इज्जत हो गई कि सब लोग तुम्हें पूछते हैं, पूरे गांव के अंदर तुम ही हो भूमि है वहां पे, भोपा जी तुम ही हो। सब लोग तुम्हारे पास आते हैं, कह रहे साहब हमारे ये बच्चा है, इससे समस्या हो रही है। अरे बताता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई। ये इज्जत कैसे पाई तुमने? मात्र 94,000 देके, मात्र 94,000 देके इतनी इज्जत तुम्हें खुद को नहीं लग रहा कि यार यार बहुत सस्ते में मिल गई है तो काम। तो इसलिए उस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं है, और वैसे देखा जाए तो ज्यादा लगनी चाहिए। एक और दूसरा दृष्टिकोण देखे इसका, तो फीस क्या लगनी चाहिए? ज्यादा लगनी। ज्यादा क्यों लगनी चाहिए? ज्यादा लगेगी तो तुम चीजों को सीरियस लोगे। अगर तुम्हें चीजें ज्यादा लगेगी, कह रहे फीस बहुत ज्यादा है, जिसको ये लगे फीस बहुत ज्यादा है तो उसको लगा हाँ यार ये ज्यादा ही होनी चाहिए। अब अपन इसके अलावा इसको छोड़कर अब अपन दूसरा काम करते हैं, तब अपन को फीस इसका मतलब कम लग रही है। अब अपन को फीस ज्यादा लग रही है, फिर भी अपन रीलें बना रहे हैं, अपने पास रील बनाने का समय है, या अपने पास में इधर उधर जो चाय की थड़ियों पे बैठने का समय है, इसका मतलब अपन को फीस ज्यादा नहीं लग रही है। तो फीस तो ज्यादा लगनी चाहिए। ज्यादा लगेगी तो मुद्दे को बहुत सीरियसली लेंगे, कह रहे यार अपने पैसे लगे हैं इसमें, अपने घर वालों ने बहुत मेहनत से पैसे लगाए हैं, और इतने पैसे लगाए हैं तो इससे जितना ज्ञान ले सकते हैं वो सारा ले लो, निकाल लो सब कुछ, जितना लगाया है उससे डबल निकाल लो। तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए डबल निकालने की, कि मेरे को तो ये इतना मैं इसका यूज कर लूंगा कि इस 94,000 से तो कि भाई ये पता ही नहीं है इनको कि कितने सस्ते में चीजें दे रहे हैं, और मेरे को ये अभी ज्यादा लग रही है इसलिए मैं सीरियसली इस काम को लूंगा। तो तुम्हें सीरियसली लोगे तब तुम्हें ज्यादा लगेगी तो सीरियस लोगे। लेकिन अगर 100 रुपए में देने लग जाए तो कोचिंग 100 रुपए में मिल रही है, तुम सीरियस ही नहीं लोगे, यार तो क्या है, तो जाए जाए नहीं जाए क्या फर्क पड़ता है, 100 रुपए तो लगे हैं। ये होता है ना, कई सारे ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज बिकते हैं, सस्ते में बिकते हैं बहुत, कई सारी जो है वो सस्ते में, ये सेल ले जाओ 500 रुपए में, 1,000 रुपए में पूरा कोर्स, 1,000 रुपए में कोर्स लेता है अगला, कुछ भी क्वालिटी के अंदर कुछ भी दे देता है, क्योंकि उसको पता है किसको देखना है। ये इतना बड़ा कोर्स दिया है, ये देखेगा भी नहीं अगला आदमी, क्योंकि 1,000 रुपए में जो कोर्स मिला है उस व्यक्ति को, उस 1,000 रुपए के कोर्स की इतनी ज्यादा वैल्यू वो खुद ही नहीं करेगा। उसको जैसे ये होगा कि यार अपने कुछ और कर लेते हैं यार, इसमें थोड़ा बोर हो रहा है, तो आदमी उसको बंद कर देगा, रहने दो नहीं करेंगे। और फिर उसको लगे यार नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, 1,000 रुपए का तो नुकसान है, छोड़ो ना तो क्या फर्क पड़ता है, 1,000 रुपए से क्या होता है। तो 1,000 रुपए की वो वैल्यू नहीं करता, इस वजह से उस कोर्स की भी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उस कोर्स के साथ साथ में वो अपने समय भी तो दे रहा है। एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, और वो होती है अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट। इकोनॉमी में एक प्रिंसिपल होता है, कौन सा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि एवरीथिंग एज अ कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि आप किसी समय कोई कार्य कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उस समय बहुत सारे कार्य नहीं कर रहे हो। आप अगर किसी समय कोई एक कार्य कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप उस समय और कई सारे कार्य नहीं कर रहे हो। तो अब आप जो है वो आरएएस की तैयारी में या लगे,
या फिर आप जो है वो मान लो यही तुम्हारा 20-21 साल का समय, और तुमने कोई 1000 रुपए वाला कोर्स ले लिया, आपने 1 साल वो पढ़ाई की, पता लगा यार इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर तुम्हें लगेगी मेरे कॉस्ट कितनी लगी, और तुम सोचोगे 1000 रुपए कॉस्ट लगी ना, सिर्फ 1000 रुपए नहीं लगी, 1 साल लगा है। एक और बड़ी कॉस्ट है, वो क्या है? 1 साल। और ये 1 साल जो है वो 10-12 साल वाली उम्र वाला 1 साल नहीं है। सभी 1 साल नहीं होते हैं, हर 1 साल की वैल्यू अलग है। जो आदमी 60 साल से ऊपर का हो चुका है उसके लिए 1 साल, जिंदगी का 1 साल है, उसके लिए 1 साल की वैल्यू अलग है। जो बच्चा जो है 10-12 साल का, उसके लिए 1 साल की वैल्यू अलग है। जो बच्चा अभी जो है वो 2 साल का, उसके लिए 1 साल की वैल्यू है। जो 20 से 30 साल के बीच में, उसके लिए 1 साल बहुत महत्वपूर्ण 1 साल है, वो जिंदगी डिसाइड करने वाला 1 साल है। तो वो 1 साल बर्बाद कैसे किया जा सकता है? उस 1 साल की कॉस्ट 1000 रुपये ही है। उसकी कॉस्ट 1 साल की 1000 रुपये उसकी कॉस्ट नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट है। उसकी कॉस्ट इसलिए क्योंकि उसका महत्व बहुत ज्यादा है। अब उसका महत्व कितना ज्यादा है वो आपकी जिंदगी के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। आप ये जिंदगी के उद्देश्य, आपके सपने बहुत बड़े हैं कि साहब अपन को तो जिंदगी में भगवान ने भेजा है, तो ऐसे कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं भेजा है, बहुत ऊंचाई कार्य करने के लिए भेजा है, और अपन तो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं संसार के अंदर, तो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भेजे हैं, तो उसके लिए तो वो 1 साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो आदमी ये सोचे कि अरे टाइम पास करना, कैसे जैसे करके 60 तक पहुंचूं, बस फिर तो मौत आ ही जाएगी, यही तो है। टाइम पास करते करते कैसे जैसे करके बस कि साहब ये निकले, बस 45, फिर तो आ गए, अब तो आई मृत्यु। तो जिंदगी आदमी ऐसे जी रहा है जैसे कि वो मृत्यु का इंतजार कर रहा हो। तो बहुत सारे लोग जीवन इस तरीके से जीते हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं, वो मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये मृत्यु कब आएगी। तो जैसे जिंदगी तो जो है वैसे बोझ में मिली हो। वरना एक व्यक्ति हो कि नहीं नहीं नहीं, ये जिंदगी का पल पल है, हर पल जो है उसको अपन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूज करेंगे, हर पल को एंजॉय करेंगे, हर पल को जो अच्छे तरीके से जीवन जिएंगे, वो फिर मृत्यु का इंतजार नहीं करने लगता। वो ऐसे नहीं लगता कैसे जैसे करके टाइम पास निकाल दे, टाइम निकाल दे। वो टाइम निकालेगा नहीं, वो टाइम को क्या करेगा, यूज करेगा, क्योंकि वो उसकी जिंदगी है, और वो अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा वैल्यू देगा। अगर आप अपनी जिंदगी को वैल्यू देते हो, अपनी जिंदगी को महत्व देते हो, तो अपनी जिंदगी के समय को बहुत महत्वपूर्ण मानो कि हम अगर कहाँ इस समय को यूज कर रहे हैं, इस समय को मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ। जैसे अभी मान लो इस क्लास के बाद में तो क्लास तुम्हारा टेस्ट है शायद, है ना? अभी तुम यहाँ टेस्ट नहीं दोगे, कुछ लोग ऐसे होंगे वो बाहर जाके 30 पे बैठ जाएंगे। तो जिंदगी के 2 घंटे 30 पे निकाले, टेस्ट भी दे सकते थे और 30 पे भी निकाल सकते थे। कहां पर निकाल दिया? 30 पे। 30 पे निकाल दिया मतलब पास कर दिया, टाइम पास कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी, आपने उस चीज को छोड़ दिया। पर टेस्ट देता तो मुझे कुछ आता नहीं, हाँ नहीं आता तो क्या हो गया, बैठो तो सही। जब कुछ नहीं आता तो शर्म तो आती है। शर्म आना बहुत जरूरी है जब आप लेके बैठोगे ना, टेस्ट पेपर लेके बैठो। इसलिए टेस्ट देने बहुत जरूरी होते हैं, सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता है। यही तो कला है, यही तो बातें और को बता नहीं पाता। सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं होता है। मैं तुमको जो है वो ऑनलाइन कोर्स दे दें, पढ़ लो और हो जाएगा काम। सिलेक्शन होता है टेस्ट देने से। सिलेक्शन किससे होता है? टेस्ट देने से होता है। क्यों होता है टेस्ट देने से? क्योंकि जो तुम्हारी नॉलेज है वो सिर्फ नॉलेज प्राप्त करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वन वे नहीं है कि भाई इधर भाई मैंने कुछ बताया ये यहां चली गई। ये टू वे है, यहां से यहां जाए और फिर तुम वापस बताओ, तब तो बात है। तुमने ली अपने अंदर डाल ली कि सब मुझे सब आ गया, हाँ तो बता देखें, बताऊंगा नहीं, आता है मुझे। अरे तो लिख के बता दे, नहीं नहीं बताऊंगा। तो घर रख तेरी नॉलेज को, क्या काम की है नॉलेज? नॉलेज कब काम की है? जब तुम वापस बता सको। वापस बताने की तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन कैसा? वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन बता के बोल के बताएगा, नॉन वर्बल में लिख कर बता। और लिख कर कब बताएगा? जब वो टेस्ट देगा। तो इसलिए टेस्ट देने बहुत जरूरी है। और जब टेस्ट देता है कुछ नहीं आता, कोई तैयारी नहीं है, तो फिर उसको शर्म आती है। और शर्म आती है तो शर्म का फिर आगे रिजल्ट क्या रहे? 2 प्रकार के रिजल्ट है। एक तो जो है तुम हीन भावना से ग्रसित, एक तो ऐसे हो जाओ कि साहब अपने से तो कुछ नहीं होने वाला, अपना तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। एक तो ऐसे नकारात्मकता से ग्रसित, और एक आदमी चैलेंज ले कि नहीं कैसे कैसे हो सकता है। इस बार जो है सही नहीं हुआ। अब अगला जो ये हफ्ता जाएगा, इसके बाद का जो हफ्ता होगा, उसके अंदर मैं फिर 1 सेकंड 1 मिनट भी इधर का उधर नहीं करूंगा। फिर मैं ये देखूंगा कि मैं मेरी जिंदगी में कहां कहां चीजें वेस्ट कर रहा हूँ। अपने पुराने एक स्टूडेंट है उपेंद्र शर्मा, जानते हो तुम? उपेंद्र जी जब सेलेक्ट हुए तो उसके बाद में उन्होंने ये बात बताई कि सर मैं, वो मेट्रो में नौकरी करते थे, मेट्रो के अंदर इंजीनियर थे वो, और मेट्रो में इंजीनियर थे, और इंजीनियर के साथ में उस पद पर रहते हुए
नौकरी के साथ साथ में क्या की है, तैयारी की है। नौकरी के साथ में जब तैयारी करता है तो उसको समय का बहुत वैल्यू पता होती है। उसको उसका मन करता है आदमी का कि यार मैं थोड़ा और टाइम दे दूं, मैं थोड़ा और पढ़ लूं, फिर उसे लगता है यार पर नौकरी भी तो करनी पड़ेगी। तो फिर वो ऐसे नहीं चाय की थड़ियों पे समय बिता दिया, फिर उसको जो टाइम मिला, नौकरी नौकरी से जैसे ही टाइम मिला फटाफट अपना जो है वो भागते भागते, और क्लास में हमेशा लेट। क्लास शुरू हो जाती थी, क्लास में आने के बाद में बाद लेट आना और पीछे ही बैठना, कभी आकर यूं फ्रंट सीट पर कभी नहीं बैठना, क्योंकि फ्रंट सीट में सीट ही नहीं मिलती थी। लेट आओगे तो पीछे बैठते थे, तो पीछे ही बैठते थे हमेशा, और आते थे और फिर वो चले भी जाते थे। पर जब भी समय मिलता हमेशा पढ़ना। उसके बाद में उन्होंने बताया कि भाई सर मेरे जो सिलेक्शन का जो मुख्य कार्य जो कारण है, मुझे लगता है वो है टेस्ट देना, कि मैंने टेस्ट एक भी मिस नहीं किया, चाहे कैसा भी स्थितियां रही हो। कई बार ऐसी स्थितियां होती थी कि मेरे ऑफिस में इतना काम होता था कि मुझे जो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, तो मेरे मन में आती थी कि यार इस बार वाला टेस्ट तो शायद छोड़ देते हैं। फिर मैं सोचता नहीं 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 उपेंद्र, टेस्ट तो देना है, कुछ भी हो जाए। और फिर मैं टेस्ट देने बैठता था, और जिस दिन मुझे नहीं आता था तो फिर मुझे शर्म आती थी कि यार अपन को आ ही नहीं रहा। फिर मैं अपने आप से प्रश्न पूछता था कि यार तू कर क्या रहा है उपेंद्र, तो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है, इतना महत्वपूर्ण काम, तो नौकरी भी ढंग से नहीं कर रहा है, तो ये काम भी ढंग से नहीं कर रहा है, तो या तो दोनों में से एक चूज कर ले। और जब तूने चूज कर लिया है कि अपन को ये करनी है तैयारी, जब निर्णय ले ही लिया है, तो निर्णय ले लिया तो फिर ढंग से ही लो यार, ये आधे पड़ते निर्णय क्या होते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अपन को नहीं आया, और ये बहाने तो कब तक चलेंगे कि यार ऑफिस में काम ज्यादा था, ऑफिस में काम ज्यादा वाली वजह से अपन इस चीज को कैसे छोड़ सकते हैं। फिर क्या, उसके बाद का जो अगला हफ्ता होता था, मैं उसमें से पूरा टाइम निकालता था, जहां से मुझे जैसे समय मिलता था, ऑफिस में मुझे थोड़ा ही टाइम मिल जाए तो मैं फटाफट पढ़ने लग जाता था, और उसके बाद अगला टेस्ट देता था, और उस अगले टेस्ट में वापस मैं रैंक जो है वो अच्छी लाता था, अच्छी लाके फिर मुझे अच्छा लगता था। फिर वो मेरी कंटिन्यूएशन थोड़े दिन तक बनी रहती थी। पर जैसे मनुष्य का जो प्रवृत्ति होती है, थोड़े दिन तक तो जोश बना रहता था, फिर वापस धीरे 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 वापस। लेकिन जैसे वो बेकार होती थी मेरी स्थितियां, मैं फिर टेस्ट देता था, फिर मुझे शर्म आती थी, मैं वापस ट्रैक पे आ जाता था। तो जब जब मैं अपने कर्तव्य से इधर उधर गया हूं, या अपनी ड्यूटी को इधर उधर किया है, तब तब मुझे क्या हुई है, शर्म। और शर्म मेरे को वापस उस पद पर ले आती है, फिर से मुझे मेहनत करने के लिए क्या कहती है। समझ हो गया कि तुम ऐसे कैसे रिलैक्स कैसे हो गए हो तुम ऐसे, हैं? लिखो देखें।